सोनिया के पिता ने गुस्से में कहा, अगर तू इतनी ही सही रहती तो अपने घर रहती, मेरे घर की रोटी तोड़ने क्यों आती है। ये सुनकर सोनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ, आज अगर आप होती तो मुझे ऐसे ताने नहीं सुनने पड़ते। यह कहानी एक छोटे से परिवार की है, जहाँ संतोष, उसकी पत्नी संगीता और उसके 3 बच्चे, बड़ी बेटी सोनिया, बेटा राहुल और सबसे छोटी बेटी मोनिका, सभी मिलजुल कर एक साधारण संतोषजनक जीवन जीते थे। संतोष अपने बच्चों का पालन पोषण पूरी ईमानदारी से करते थे, लेकिन वह थोड़े कंजूस स्वभाव के थे। वह केवल जरूरी सामान ही बहुत सोच समझ कर लाते थे। बच्चे जब खाने पीने की जिद करते तो वो बात को टाल देते या तेज डांट देते, जिससे बच्चे चुप हो जाते और अपनी इच्छाएं दिल में दबा लेते। संगीता एक सहेज कर रखने वाली समझदार महिला थी। वह एक एक पैसा जोड़कर रखती, लेकिन अपने बच्चों की जरूरत को कभी नजरअंदाज नहीं करती। उनकी बड़ी बेटी सोनिया ग्रेजुएशन कर रही थी, बेटा राहुल 9वीं में था और मोनिका तीसरी कक्षा में थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक संगीता देवी की तबीयत बिगड़ गई और महज 10 दिनों के भीतर उनका देहांत हो गया। जब उनका मृत्यु शरीर अस्पताल से घर आया तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि संगीता देवी अब इस दुनिया में नहीं रही। बच्चों की ममता की छांव छीन गई और पिता संतोष वैसे भी ज्यादा स्नेह दिखाने वाले नहीं थे। बच्चों की दुनिया जैसे उजड़ गई। सोनिया, जो सबसे बड़ी थी, अब अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाने लगी। वो मोनिका का विशेष ख्याल रखती थी। राहुल बड़ा था तो वो अपना ध्यान थोड़ा बहुत खुद रख लेता था। वह पिता के खाने का ध्यान रखती थी, घर का काम करती और सबका साथ निभाती। लेकिन सोनिया भी कब तक अकेली ये सब संभाल पाती। समय बीतता गया और सोनिया की शादी की उम्र हो गई। संतोष ने उसकी शादी एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में कर दी। लड़का ठीक ठाक था। सोनिया को चिंता सताने लगा कि वह घर छोड़ देगी तो मोनिका का क्या होगा। लेकिन समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। सोनिया ने धीरे धीरे मोनिका को हर चीज सिखाई, खाना बनाना, सफाई करना और घर के सारे काम। मोनिका भी सीखने लगी और एक छोटी सी उम्र में बड़ी समझदारी दिखाने लगी। फिर वह दिन आ गया जब सोनिया की शादी हुई। माँ के न होने के कारण शादी में कोई खास रौनक नहीं थी। सब कुछ बहुत शांत वातावरण में हुआ। सोनिया मन ही मन बहुत दुखी थी, लेकिन यह उम्मीद कर रही थी कि ससुराल में उसे थोड़ा सुकून मिलेगा। शादी के बाद शुरू में सब कुछ ठीक रहा। ससुराल वाले उसे प्रेम से पेश आए, लेकिन 2 महीने के भीतर ही सब बदल गया। सास का स्वभाव बेहद कठोर था। वे सोनिया से बहुत सारा काम करवाती और ताने देती। तेरे बाप ने दिया ही क्या है। ये सच था कि संतोष अपनी बेटी को ज्यादा कुछ नहीं दे पाए थे, बस जैसे तैसे कर विदाई कर दी थी। लेकिन यही बात सास को पसंद नहीं आती। धीरे धीरे उन्होंने सोनिया के पति गौरव के मन में भी उसके खिलाफ जहर भर दिया। गौरव, जो उसे सोनिया से बहुत प्यार करता था, अब बेरुखी से पेश आने लगा। सोनिया, जो हंसती खिलखिलाती थी, अब वह चुप रहने लगी। ना कोई शिकायत, ना कोई इच्छा, बस घर का काम करती और सबकी आज्ञा का पालन करती। कुछ दिनों बाद जब गौरव कमाने के लिए बाहर चला गया, तब से उसकी पत्नी सोनिया के लिए ससुराल की जिंदगी कठिन होती चली गई। उसकी सास, जो पहले थोड़ा बहुत सहारा देती थी, अब हर वक्त उसे ताने मारने लगती थी। दिन भर का सारा काम करवाने के बाद भी खाना देने में आनाकानी करती थी और जब भी मौका मिलता ताना कस देती। भिखारी घर से आई है और यहाँ बैठकर खा रही है। सोनिया चुपचाप सब कुछ सुनती रहती, पर एक दिन उसने साहस करके अपनी सास से कहा, मम्मी जी, बताइए मैं क्या करूं, कैसे रहूं। पूरा दिन घर का काम करती हूं, आपका आदेश मानती हूं, फिर भी आपकी नाराजगी क्यों है। ये सुनकर उसकी सास तिलमिला गई और गुस्से में आकर तुरंत अपने बेटे गौरव को फोन मिला दिया। सुन बेटा, देख, तेरी बीवी मुझसे जबान लड़ा रही है, कह दे इसे कि शांति से रहे, वरना घर से निकाल दूंगी इसे। गौरव ने गुस्से में फोन उठाया और सोनिया से बोला, सुनो, अगर मेरे घर में रहना है तो शांति से सेवा से रहो, वरना निकल जाओ। सोनिया ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू लगातार बहने लगे। वह एक कोने में बैठकर रोती रही। गौरव ने जब फोन पर उसकी सिसकियों की आवाज सुनी तो उसका दिल पसीज गया। उसने फिर से नरम आवाज में कहा, सोनिया, कुछ बात है क्या? मम्मी ने कुछ कहा है? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सोनिया रोते हुए बोली, कुछ नहीं गौरव जी, मेरा भाग्य ही खराब है। मेरी माँ नहीं है, मायके में कोई सहारा नहीं है। सोचा था कि ससुराल में अच्छे दिन आएंगे, लेकिन यहाँ तो और भी बुरे हालात हैं। मैं बहुत अभागन हूँ।
अगर माँ होती मुझे यूं तिल तिल के मरते कभी ना देख पाती। ये सुनकर गौरव चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, माफ कर दो सोनिया, मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ पाया। आगे से कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मम्मी कुछ भी कहें तुम सुन लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सोनिया को थोड़ा तसल्ली हुई, लेकिन एक दिन जब वो खाना बना रही थी तो सब्जी में गलती से थोड़ा ज्यादा तेल पड़ गया। सास ने थाली पटकी और चिल्लाकर बोली, अरे ओ भिखारी की लड़की, इधर आजा। क्या अपने मायके में कभी इतना तेल देखा है जो यहाँ बहा रही है सब्जी में? सोनिया घबराई हुई वहां पहुंची और बोली, मम्मी जी माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। उसी समय पास में बैठी एक गांव की औरत ने कहा, कोई बात नहीं बहन जी, कभी कभी गलती हो जाती है। लेकिन उसकी सास ने एक न सुनी। वह बोली, आज मैं इसका रोज का नाटक खत्म कर दूंगी। और तुरंत सोनिया के पिता के पास फोन लगाया। सुनिए भाई साहब, आपकी बेटी को यहाँ से ले जाइए, हमारी बस की बात नहीं है इसका खर्च उठाना। सोनिया चुपचाप सुन रही थी, उसे पता था कि उसके पिता नहीं आएंगे, और हुआ भी वही। उसके पिता ने कहा, कोई बात नहीं बहन जी, कभी कभी गलती हो जाती है। लेकिन सोनिया की सास ने साफ इनकार कर दिया, आप ले जाइए अपनी बेटी को, वरना वो भूखे मरेगी। सोनिया की हालत दिन ब दिन बदतर होती चली गई। एक दिन सास ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और गुस्से में उसका हाथ झटकारते हुए कहा, जब तक तेरा बाप नहीं आता तू इसी कमरे में रहेगी, बिना खाए पिए। तुझे अब किचन में नहीं घुसने दूंगी। सोनिया चुपचाप एक कोने में बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। गौरव का फोन था। हेलो सोनिया, क्या कर रही हो? सब ठीक है? सोनिया की आवाज नहीं निकल रही थी। वह रोते हुए बोली, गौरव जी अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है, ना ससुराल में कोई अपना है ना मायके में। 3 दिन से भूखी हूँ, मम्मी जी खाना नहीं दे रही है और पापा मुझे लेने नहीं आ रहे हैं। मुझसे इससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। गौरव स्तब्ध रह गया, फिर प्यार से बोला, अरे पगली, तू मर गई तो मेरा क्या होगा? कभी ऐसा मत करना, मैं हूं ना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, अभी सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसने तुरंत सोनिया के पापा को फोन किया, पापा जी सोनिया को कुछ दिन के लिए अपने घर ले आइए। लेकिन सोनिया के पिता ने मना कर दिया। गौरव गुस्से में बोला, अगर आप डर रहे हैं खर्चे से तो साफ सुन लीजिए, मैं 1-1 रुपया भेजूंगा, लेकिन सोनिया को आप अभी वहां से ले जाइए। ये सुनकर सोनिया के पिता उसके घर पहुंच गए और उसे अपने घर ले आए। लेकिन अब सोनिया पहले जैसी नहीं रही। वह चुपचाप बैठी रहती, घर का काम करती और फिर अकेली किसी कोने में जाकर बैठ जाती। उसकी आंखों में हर वक्त अधूरी बातें तैर रही थी। वह सोचती, काश माँ होती तो मैं आज दिल खोलकर सब कुछ कह पाती। अब उसकी छोटी बहन बड़ी हो गई थी, वही घर संभाल रही थी और सोनिया बस एक बेजान परछाई बनकर वहां मौजूद थी। एक बार की बात है, मोनिका ने अपने पापा से एक कुर्ती दिलाने की जिद की। उसने प्यार से कहा, पापा मुझे एक नई कुर्ती दिला दो, मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है पहनने के लिए। लेकिन उसके पापा संतोष जी ने उसकी एक ना सुनी। जब मोनिका बार बार आग्रह करने लगी तो गुस्से में आकर संतोष जी ने एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और बोले, जितना है उसी को पहन, फालतू खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तभी बहन को रोते देखकर सोनिया से रहा नहीं गया। वह बोली, पापा आप कैसे पिता हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम बोझ हो। कभी अपनी बेटियों की भावनाओं को भी समझिए। ये सुनते ही संतोष जी और भड़क गए। उन्होंने सोनिया पर चिल्लाते हुए कहा, तू क्या समझाएगी मुझे? तू तो अपने घर में नहीं टिक पाई और अब मुझे सिखा रही है, तुझे बोलने का कोई हक नहीं। पिता के एक ऐसे कठोर शब्द सुनकर सोनिया फूट फूट कर रोने लगी। दोनों बहनें इतनी जोर से रो रही थी कि आसपास के लोग भावुक हो उठे। उसकी आंखों में आंसू थे कि कैसे एक पिता इतना निर्दयी हो सकता है। पड़ोसियों ने भी कहा, तू कैसा पिता है जो अपनी बेटी की इच्छाओं को न सिर्फ दबाता है बल्कि एक शादीशुदा बेटी को भी ताने देता है। लेकिन संतोष जी पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। जब सोनिया के भाई राहुल को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने अपने पिता को डांटते हुए कहा, पापा अब मैं काम करता हूँ और जब तक मैं हूँ मेरी बहनों पर एक आंच नहीं आने दूंगा। उसके बाद राहुल ने घर के 2 महीने का खर्च खुद उठाने का फैसला किया। उसे पहले पता ही नहीं था कि उसके पिता अपनी बेटियों पर इतना अत्याचार करते हैं। इधर गौरव ने सोनिया के रहने का इंतजाम कर लिया और उसे फोन करके कहा, सोनिया अब तुम मेरे पास आ सकती हो, मैंने खाने की और रहने की पूरी व्यवस्था कर ली है, तुम्हारी फ्लाइट कल शाम की है। ये सुनकर सोनिया बहुत खुश हुई और अगले दिन गौरव के पास चली गई, जहाँ जाकर उसने एक नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत की। तो दोस्तों आप ही बताइए, क्या एक पिता को इतना कठोर होना चाहिए? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।